वो राइटर में कैसे करते हैं फॉर्मेटिंग, इसको समझेंगे और इसको जानेंगे। ठीक है, तो विषय क्या है? फॉर्मेटिंग। हिंदी में कहते हैं इसको स्वरूपण या प्रारूपीकरण भी कहते हैं। फॉर्मेटिंग शब्द जो है ना वो इससे भी बनता है, फॉर्मेट से। और फॉर्मेट का मतलब होता है क्या? अब ये है क्या चीज़, ज़रा स्क्रीन पे रखिएगा तो इधर इनको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा। इसको बढ़ा दूँ, इसको गाढ़ा कर दूँ, इस पर कलर लगा दूँ तो कोई ये क्या हुआ? अभी तक हुआ क्या? ये क्या आप क्या हुआ बताओ? फॉर्मेटिंग हुई। क्या हुई? फॉर्मेटिंग। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बताऊं, जैसे हम लोग मेकअप लगाते हैं ना, उससे व्यक्ति क्या होता है, वैसे ही डॉक्यूमेंट को भी अच्छा दिखाई पड़े, बिल्कुल ऐसा दिखाई पड़े जैसे ये सब बना हुआ है, बढ़िया सा, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे। इस वजह से क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक, तो मैं इस फॉर्मेटिंग को क्लासिफाइड कर रहा हूँ 3 तरीके से। सबसे पहली फॉर्मेटिंग जो सिखाना चाहता हूँ वो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कौन सी? हाँ, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जैसे उसने कहा उसको ठीक से दिख नहीं रहा तो मैंने फॉन्ट का साइज बढ़ा लिया है, फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया और यहाँ बनाई कैरेक्टर। अच्छा, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में सबसे पहले समझना है कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर है क्या? आपके जो लेटर्स होते हैं या लेटर्स को नंबर के साथ लिखा जाता है या सिंबल का उपयोग किया गया होता है तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर कहलाते हैं। पहले कैरेक्टर को ही डिफाइन कर लीजिए, कैरेक्टर क्या है? तो कैरेक्टर्स आर अ लेटर्स, कैरेक्टर्स आर अ व्हाट? लेटर्स, नंबर्स एंड क्या? स्पेशल सिंबल। तो अच्छा ये बताओ, ABC कैरेक्टर है कि नहीं? तुम समझ पा रही हो? कैरेक्टर समझती हो? अक्षर नहीं जानते हो तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चरित्र वाला मत ढूंढने लगना। हाँ, उधर वाली बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो मैं ABC लिख रहा हूँ, क्या लेटर्स है ना ये, और नंबर भी अगर इसके साथ में लिखूँ तब, और स्पेशल सिंबल लिखूँ तो तब भी। ये सब के सब क्या हैं? यहाँ तक समझे? कैरेक्टर्स आर अ लेटर्स, नंबर एंड अ स्पेशल सिंबल। कैरेक्टर्स आर अ लेटर्स, नंबर एंड अ स्पेशल सिंबल्स। लिख लिया? अब जरा समझिएगा, ये आप ए लिखते हो सिंपली, यहाँ पे ए हमने लिख दिया। ठीक है, अब जरा बताइए, ए लिखा आपने या ए लिखा या फिर कोई शब्द लिखा? शब्द भी तो कैरेक्टर से मिलके बने होते हैं, बोलो। तो मैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में बताना क्या चाहता हूँ, आपने ए लिखा, गए इसका जो साइज है फॉन्ट का वो बढ़ा दिया। आपने जाकर के यहाँ से ये जो फॉन्ट दिखाई पड़ रहा है इसका फॉन्ट बदल दिया, गाढ़ा कर दिया, कलर कर दिया। बताइए ये जो इफेक्ट आपने डाला फॉर्मेटिंग के नाम पर वो किसके ऊपर अप्लाई किया? इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया? समझे? तो ये जो अभी मैंने, फिर समझे कि नहीं इस बात को, कि मैंने जो इफेक्ट अभी डाले, जैसे कि मैंने फॉन्ट का साइज बदला और क्या किया, कलर बदल दिया, बोल्ड कर दिया, ये जो इफेक्ट पड़ा कैरेक्टर पर आया, इस वजह से ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाएगी। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ? अगर आपको कैरेक्टर की समझ हो गई है तो अब मैं चाहता हूं कि आप इसी में अगला पॉइंट बनाइएगा, ये फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट, हाँ फॉन्ट। फॉन्ट देखो, यहां जितने भी दिख रहे होंगे इन सभी को हम फॉन्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब के सब फॉन्ट हैं, फॉन्ट फॉन्ट फॉन्ट। तो फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का जो एक कॉमन डिजाइन के रूप में दिखाई देता है। तो लिख लो, फॉन्ट इज अ कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स which appear with a common design. Font is a collections of character which appear with a common design, जो एक common design के रूप में
दिखाई देता है। फॉन्ट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर विच अपीयर विथ ए कॉमन डिज़ाइन, जो एक कॉमन डिज़ाइन के रूप में दिखाई देता है। अपीयर विथ अ कॉमन डिज़ाइन, जो कॉमन डिज़ाइन के रूप में दिखाई देता है। लिखा कैसा दिखेगा? एक कॉमन डिज़ाइन। ये क्या कह रहा हूँ मैं इसमें? ये बताओ, तुम्हारी राइटिंग को अगर मैं फॉन्ट कहूँ तो तुम जो अपनी कॉपी पर लिख रहे होगे उसमें जो भी कैरेक्टर बना रहे होगे, ए लिख रहे होगे, बी, सब जगह वैसे ही लिख रहे होगे ना। अब गलत साबित करने के लिए उल्टा पुल्टा मत बना देना। तुम अपनी कॉपी पे देख लो, जैसे जैसे ए बी सी बनाए होगे वैसा वैसा बन रहा सब जगह की नहीं बन रहा है? बन रहा ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी लिखने के लिए आपको क्या मिलता है? फॉन्ट मिलते हैं। देखो यहाँ बहुत सारे फॉन्ट दिए कि नहीं दिए हैं, तो ये सब के सब फॉन्ट हैं। इनको मैं सभी को इंडिविजुअली बोलूँगा फॉन्ट। तो एग्जाम्पल बनाइएगा, जैसे कौन कौन से फॉन्ट हैं, कौन कौन से फॉन्ट नाम लिख लो। जैसे एरियल, एरियल, एरियल ब्लैक, और बताएं कैलिबरी, कैलिबरी लाइट, ये सब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है। कैलिबरी, कैलिबरी लाइट, कॉमिक, 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 कुरियर न्यू, टाइम्स न्यू रोमन। कभी कभी पेपर में आया, इनके नाम लेके पूछा है और ये कभी नहीं बताया क्या है। पूछ लिया टाइम्स न्यू रोमन, कुरियर न्यू, कैलिबरी, एरियल, ये सब हैं क्या? तो फॉन्ट है। ठीक, अच्छा फॉन्ट समझ में आया। अच्छा एक और समझिएगा, फॉन्ट के बाद एक, इतना तो समझे फॉन्ट होता है। मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है ट्रिपल सी के लिए, वो है कि बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट यहाँ पे एक्टिव होता है? बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट है? ज़रा देखो, मैं नया नया डॉक्यूमेंट शुरू किया था, क्या लिखा हुआ था? लिबरेशन सेरिफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? लिखिए सामने जा करके। बाय डिफ़ॉल्ट में समझते हो, ये कंपनी वालों की सेटिंग है, जिन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है। तो जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बना के देगी तो उसमें कुछ ऑप्शन पहले से लगे रहेंगे ना, उसमें हम थोड़ी ना कुछ बदलते हैं। तो उसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, प्री डिफाइंड, पहले से निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है। तो उसको क्या बोलते हैं? लिबरेशन सेरिफ। तो लिख लीजिएगा, लिबरेशन सेरिफ हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, लिबरेशन सेरिफ। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, एक और वर्ड यहाँ यूज होता है, टाइप फेस। क्या यूज होता है? टाइप फेस। अच्छा खुद को, अगर मैं खुद को फॉन्ट कहूँ, तुम भी खुद को फॉन्ट कहो, तो हमारे चेहरे कैसे हैं? एक जैसे अलग अलग हैं? अलग अलग है ना। तो एक्चुअली क्या कहते हैं ना, ये जो फॉर्मेटिंग लिखा है लिबरेशन सेरिफ नाम के फॉन्ट से लिखा है। मैं कहूँगा कि जाओ यहाँ से तुम क्या कर दो, चेंज कर दो फॉन्ट को। तो फॉन्ट को जब चेंज करते हो तो उसका चेहरा क्या होता है, उसका अपीयरेंस क्या होता है, वो बदल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप फेस। कभी कभी लोग टाइप फेस को फॉन्ट समझ बैठते नहीं, फॉन्ट के अपने चेहरे होते हैं। फॉन्ट के क्या होते हैं? चेहरे। इसलिए उसकी जगह पे एक शब्द यूज करते हैं टाइप फेस। अब अगर कहीं काम करना पड़ेगा तो ये सब एक को जानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखे और यहाँ क्लिक कर दिए, हो गया। लेकिन पता रहना चाहिए कि क्या किया। अब पता है कि ये क्या है, नहीं क्या है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, जिसमें कैरेक्टर का मतलब क्या है, जिसमें फॉन्ट का मतलब क्या है। समझ में आया? तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है, यहाँ तक कंफर्म। अच्छा अब एक चीज़ और समझना, फॉन्ट में भी कुछ क्लासिफिकेशन है। जैसे एक होता है सेरिफ फॉन्ट। कौन सा? सेरिफ फॉन्ट। अब ये सेरिफ फॉन्ट क्या होता है, देखो ध्यान से। क्या आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है? एच लिखे हो ऐसे, ऐसे देखिए लिखा हुआ है एच, यहाँ ऐसे से बनाया है। इसको कहते हैं ना हमारे यहाँ फिनिशिंग स्ट्रोक, और ऐसा आप लिखते हुए आए भी होंगे, फिनिशिंग स्ट्रोक। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये पेपर दिखाता हूँ, जिसमें देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे टी। अरे कहाँ गया भाई, आप ये देखो, प्लेइंग फॉर क्या, अरबिया। तो ये पी ऐसा करके बनाया है कि नहीं बनाया उन्होंने? ऐसे बनाया ना, बोलो। इवन ज़्यादा दूर क्या जाते, स्पोर्ट्स को देख लो,
तो ऐसे फॉन्ट जिसमें ऐसे ऐसा फिनिशिंग स्ट्रोक बना होता है उसको हम सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? और सुनो, जिसमें फिनिशिंग स्ट्रोक्स नहीं बना रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, मैं कैमरे पे दिखाता हूँ, ये देखो ये लिखा है ब्लाइंड, जूम कर लीजिएगा, ब्लाइंड लिखा है, ब्लाइंड पढ़ो, या देखो यहाँ पे लिखा टैक्स फ्रॉड लिखा गया होगा, इसमें कोई फिनिशिंग स्ट्रोक नहीं होगा, उनको कहते हैं सन्स सेरिफ। क्या बोलते हैं? सन्स सेरिफ फॉन्ट। तो एक सेरिफ फॉन्ट है और एक सन्स सेरिफ। अब आप कहोगे सर आप मुझे सेरिफ फॉन्ट का क्या बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। इसी क्रम में इसका भी आप क्या चाहेंगे हमसे, एग्जाम्पल। तो ये कहाँ से मिलेगा, जरा समझो इस बात को, इसको हम कहाँ से ढूंढें? एग्जाम्पल पहले बना लो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके। ये फॉर्मेटिंग लिखा, जरा सोच के बताओ अभी किस फॉन्ट में लिखा गया है। पहले ये बताओ, फॉन्ट का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, पहले ये बताओ सेरिफ है कि ये सन सेरिफ है, आप बता पाओगे? हाँ, गजब हो यार, पहचान ही नहीं पा। सन सेरिफ है, कैसे? इसमें कोई फिनिशिंग स्ट्रोक्स नज़र नहीं आ रहा है। नहीं समझ पा रही हो फिनिशिंग स्ट्रोक का मतलब? कभी ऐसे नहीं लिखी हो क्या जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, ऐसा नहीं बनाई हो? तो इस अगर ऐसा आकृति दिखा है, ऐसा फॉन्ट लिखा दिखा जाए, उसका नाम होता है क्या? सेरिफ फॉन्ट। और ये तो अब जरा सोच के बताओ, ये जो फॉर्मेटिंग वाला शब्दवा मैंने लिखा किस फॉन्ट पर लिखा है? सन सेरिफ है ना। और अगर इसी को जा करके देखिए, कंप्यूटर आप पहले दिन पढ़ने आए हो ना, दो तरीके होते हैं। अगर कहीं नौकरी करनी है, फिर बता रहा हूँ, काम करना है, तो जा करके खाली बनाओ, उसमें सेरिफ सन सेरिफ जैसी चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आपको पता तो हो कि हाँ फॉन्ट में ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एक फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन। कम से कम ये तो पिक करो भाई, टाइम्स न्यू रोमन, टी से शुरू होगा। मिला क्या? ये देखो आया, फॉर्मेटिंग लिखा हुआ कि नहीं? बताइए जल्दी से। अब कौन सा हो गया? और थोड़ी देर पहले मैं जो अखबार आपको दिखा रहा था, उस अखबार में स्पोर्ट्स लिखा हुआ था। क्या लिखा था? स्पोर्ट्स। क्या ऐसे ही लिखा हुआ? जरा देखो, फॉन्ट का फर्क होगा, बाकी कुछ ऐसे होगा। हाँ, तो मतलब ये पहचान गए ना, फिनिशिंग स्ट्रोक के साथ मेंशन है। ये देखो, ज़्यादा दूर क्या जाना यार, एच ही लिख देता हूँ। एच ऐसे आया कि नहीं आया? तो कैसा फॉन्ट? एग्जाम्पल कौन सा? टाइम्स न्यू रोमन। अब आपको क्या करना, इस फॉन्ट में जाना है और थैंक यू, ये लो। तो सुनिएगा ध्यान से भाई, तो ये चार मैंने बताए, और चार क्या बताए? एक ही बताया, टाइम्स न्यू रोमन। अब आपको चार जो है ना इस फॉन्ट की लिस्ट से ढूंढना है, वह फॉन्ट पहचानना जो किस नेचर का हो, सेरिफ। कर लेंगे? और क्या सन सेरिफ नहीं ढूंढ पाएंगे? चार चार नाम दोनों को लेके आइए इस लिस्ट से ढूंढ करके, ठीक है। आइए आपको सिखाता हूँ कि ये फॉन्ट बदला कैसे जाता है। जैसे अभी लिख तो लिए यहाँ तक, हम करते हैं DT लिखते हैं और F3 प्रेस कर देते हैं। मान लीजिए कि ये पैराग्राफ आपने लिख दिया, मेरा इंटरेस्ट है कि किस फॉन्ट से लिखा गया है, तो ये लिखा गया किससे? लिबरे सेरिफ से, सही है। अब आपको ये फॉन्ट बदल देना है, जाइएगा, इसको कहते हैं फॉन्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं? और जरा ये बताइए, ये ऊपर स्टैंडर्ड बार था, नीचे फॉर्मेटिंग बार है ना, तो फॉर्मेटिंग बार में, ये फॉर्मेटिंग बार बोलते हैं इसको। चेहरा बताया था कि नाक पहचाने रखना सॉफ्टवेयर का, तो ये वाली जगह का नाम क्या है? तो फॉर्मेटिंग बार में आप यहाँ पे आए फॉन्ट पे ना, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। इसमें से जो फॉन्ट आप लिखना चाहते हो वो जा करके यहाँ से कर दो। दिख रहा है? हाँ, जो भी नाम लिखना हो यहाँ से कर दो। देखो ऐसे हो गया, बदला कि नहीं है? अब इसका लुक ऐसे आने लगा। तो समझाना क्या चाहता था कि आपको पहले फॉन्ट पता हो, चेहरा पता हो, और सेरिफ और सन सेरिफ पता हो, उनकी पहचान कर पाएँ, और फिर इसको सीखें कैसे चेंज किया जाता है। तो ये कौन सी पट्टी है? फॉर्मेटिंग बार। और ये साइड बार, चाहे यहाँ से बदल देना, चाहे यहाँ से बदल देना, चाहे यहाँ से बदल देना। तो क्या फॉन्ट बदल के देख लेंगे? तो
आज की एक्सरसाइज क्या रहेगी कि आप सारे फॉन्ट को चेंज कर करके देखें। इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। फॉन्ट समझ में आ गया। आगे लिखिएगा फॉन्ट का साइज। फॉन्ट का साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, ये क्या झमेला भाई। अखबार आप देख रहे थे? बोलो, या अखबार देखा होगा या फिर मैंने अभी ये नोटिफिकेशन निकाला था। क्या इसमें कहीं बड़े बड़े में लिखा गया है फिर छोटे में लिखा गया है? हेडिंग बड़े में है ना, यही देख लो। विजन बड़े में, इसका फॉन्ट साइज अलग है, ये अलग अलग दिख रहा है ना। अरे इस कैरेक्टर को देखो, ये बड़े में लिखा गया है, ये बड़े में लिखा गया है, ये थोड़ा छोटे छोटे साइज में आ रहा ना। इसको कहते हैं फॉन्ट का साइज। ये जो फॉन्ट हमने बनाया, जो यहाँ लिखा सर ना, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या टाइपराइटर में ऐसा हो सकता था क्या? हाँ, टाइपराइटर में होता है कि बड़ी बड़ी हेडिंग बनाते हैं। टाइपराइटर में सब एक के समान अक्षर छपता है। टाइपराइटर समझ रहे हो ना, लेकिन वर्ड प्रोसेसर में क्या है? टाइपराइटर नहीं जान रहे हो? टंकड़ मशीन जो कलेक्ट्रेट में लेकर के बाहर बैठे होते हैं, उसको खटखट नहीं बोलते हैं, उसको टाइपराइटर कहा जाता है। हाँ, उसको स्टोनो वाले पढ़ते हैं, नहीं स्टेनोग्राफी। अब वो ज़माना लद गया, शॉर्ट हैंड तो लिखना है लेकिन उसके बाद आके यहाँ टाइप करना, जो ये बता रहा हूँ। तो ये बताओ, फॉन्ट साइज़ वाला इशू कंफर्म हुआ। अब मामला ये है ना, फॉन्ट साइज़ में आते हैं कई क्वेश्चन। ये बताओ, हम अगर इतना कंटेंट सेलेक्ट कर लें, यहाँ तक का सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, और फिर मैं इसका जा कर के क्लिक कर दूँ, यहाँ फॉन्ट का साइज़ बढ़ा दूँ, बोलो, ये हमने बढ़ा दिया। अब क्या दिक्कत है? ये हमको समझना पीटी क्या लिखा। फॉन्ट का साइज वर्टिकली बढ़ता है, विड्थ वाइज नहीं देखा जाता है, मतलब लंबाई देखते हैं फॉन्ट की। तो इसकी फॉन्ट की साइज को मापा जाता है पॉइंट में। किसमें? तो लिखिएगा द फॉन्ट साइज मेजर्ड इन द पॉइंट। हाँ, फॉन्ट का जो साइज मापा जाएगा, हाँ, फॉन्ट साइज मेजर्ड होता है किसमें? पॉइंट में। पॉइंट भी लंबाई को मापने वाला एक ठो यूनिट है। शॉर्ट में इसको पीटी से लिखा जाता है। किससे? हाँ भैया, पीटी से लिखते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट। अब मेरा आपको यहाँ पे क्या इंटरेस्ट लेना है कि जब नया नया डॉक्यूमेंट हमने बनाया था तो फॉन्ट का साइज क्या पाया था? हाँ, तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो लिख लो, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का जो सर साइज है वो कितना है? 12 पीटी का है। अच्छा, अब एक बात और सुनो, अगर आपको घटाना बढ़ाना पड़े फॉन्ट, तब क्या करोगे? अपने वर्ड को सेलेक्ट करते हुए ड्रॉप डाउन में चले जाना। इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन, क्योंकि यहाँ पे क्लिक किया, ये ड्रॉप हो गया, गिर गया कहाँ? डाउन साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी लिस्ट? ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखो, सबसे छोटा फॉन्ट का साइज कितना दिया है और सबसे बड़ा कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो 96 कर दोगे, इतना बड़ा छपेगा। अब एक मुद्दा और था कि सर आपने फॉन्ट का साइज पॉइंट में तो बता दिया, इसमें मापते हैं 1 पॉइंट बराबर कितना होता है, तभी तो कुछ आइडिया लग पाएगा। 1 पॉइंट जानते हो कितना होता है? इंच का 72वां भाग होता है। इंच का कौन सा भाग? 72वां भाग होता है। किसी इंच का 72वां भाग जो होता है वो 1 पॉइंट के बराबर। 1 इंच में कई सेंटीमीटर? 1 इंच में कई सेंटीमीटर? इतने लोग बैठे हो, 60 बता रही हैं, 12 बता रहे हैं। 1 इंच में 12 सेंटीमीटर होता है, देख रहे हो? ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ? अच्छा, अभी गलत बता रहे हैं। 5 होता है। और कोई बताए? ये पता ही नहीं यार कितना होता है। 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अरे मात्र को पढ़ लो यार, इतने बड़े बड़े हो गए हो। सब बच्चों को याद है, तुम लोगों को याद ही नहीं है।
यहाँ तक हो गया भाई, फॉन्ट साइज हैंडल कर लोगे। अच्छा ये बताओ अपने को फिर लिखा कितने पे चाहिए, सब मैटर लिखना किस में चाहिए, रीडेबल फॉर्म आना चाहिए। तो अगर आप हेडिंग बना रहे हो, सुनो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अगर आप हेडिंग्स लिख रहे हो, अंग्रेजी का मैटर पढ़ रहे हो, तो आप इसको 14 पीटी पर लिख लो, और उसका जो अंदर कंटेंट बनाने जा रहे हो वो क्या रहेगा, उसको 12 नंबर के पीटी पर लिख दो। अगर मान लो थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा तो थोड़ा बढ़ा लेना इसको, सही है। अच्छा फॉन्ट साइज तो हो गया, मुझे फॉन्ट में अभी भी याद आया कि ये तो सब अंग्रेजी वाले फॉन्ट है ना, अगर अपने को हिंदी में लिखना ही हो, उर्दू में लिखनी हो, तब क्या करेंगे, तब उसके भी फॉन्ट आती हैं। ये देखो जैसे कृति देव, चाणक्य, मंगल, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट आते हैं, तो इनसे भी लिखना पड़ता है हिंदी में हमको। जैसे माता लिखना है मुझे, बोलो अब नहीं लिखते, तो हिंदी भी आपको आनी चाहिए, तो इसको बदल करके यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ये कृति देव का फॉन्ट है, तो इसमें आपको सब याद करना पड़ेगा किस बटन को प्रेस करने से क्या बनता है, तब आप इसको लिख पाने की स्थिति में होंगे। तो फॉन्ट तक समझ में आ गया, फॉन्ट साइज समझ गए। अच्छा ये एक बात बताओ, क्या बस 96 ही फॉन्ट साइज रख सकते हैं कि और बड़ा कर सकते हैं? ड्रॉप डाउन में तो अपने पास सिर्फ यहीं तक है, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं है। तो पता क्या करो, यहाँ कर्सर अंदर रख दो और इसको जा करके 120 पीटी लिख दो। अब तुम लोग को पता करना कितना बड़ा बना सकते हैं इसमें फॉन्ट का साइज बड़ा। ये क्वेश्चन है जितने पूछा है मैंने कि भाई ड्रॉप डाउन में 96 दिखता है और 120 आपको बनानी है, कैसे करेंगे? तो आप अपने वर्ड्स को सेलेक्ट कर लो, अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लो और फिर क्या कर लो, ड्रॉप डाउन लिस्ट में चले जाओ, फॉन्ट साइज में वहाँ से कर लेना। अच्छा जल्दी से एक चीज़ और, क्योंकि इसी के बाद मैं आपको टास्क भी दूंगा जिससे आप वर्क भी थोड़ा बहुत कर पाओ आज। फॉन्ट की स्टाइल भी होती है, क्या होती है? अब इसकी 3 स्टाइल है, एक तो सिंपल होती है रेगुलर, और एक होती है क्या बोल्ड, और तीसरी कौन सी होती है इटैलिक। अंडरलाइन अलग चीज़ है, इटैलिक। इस नोटिफिकेशन को दिखाते हुए मैंने कई बार यहाँ पे दिखाया भी था, आप इसको पढ़ोगे भी, तो जिसने भी इसको ड्राफ्ट किया है कहीं पे इटैलिक में लिखा है कि नहीं, बोलो। ये देखो पढ़ो, तो जब कोई विशेष बात दिखानी है तो आप उसे क्या कर लोगे, और देखो यहाँ गाढ़े में भी लिखा गया कि नहीं। तो इसको कहते हैं फॉन्ट का स्टाइल। क्या बोलते हैं? कौन कौन सा? बोल्ड, इटैलिक, और एक बाय डिफॉल्ट होती है कौन सी, रेगुलर। ठीक है, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो एक ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और जितना भी मैंने कहा है इसको जरा बना के दिखाइए। कौन सा बनाएंगे? चलो आपको ये बनवा देता हूँ, यहाँ नीचे एनेक्जर दिया गया होगा। हाँ मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा, अभी रुक जाओ, पहले पेज तक तो पहुँच जाऊँ। ऐसा है ना कि 103-4 पेज का तो ये नोटिफिकेशन है, अब इसमें सिलेबस अब लिखा है, इसमें एक तो एनेक्जर ढूंढना चाह रहा हूँ, इसे मुझे सर्च कर लेना चाहिए, लेकिन अब उतना मैं ढूंढना पड़ेगा इधर उधर। यही ठीक रहेगा क्या? देखो इसमें सब बढ़िया आया है, नहीं दिख रहा है? तो फॉर्मेटिंग पहचान रहे हो, गाढ़े में है कि नहीं है, और बाकी लिखा गया है, सही है। ये वाला ड्राफ्ट करके चलो दिखाओ ऐसे, या आपने अपने फ़ोन पे इसको डाउनलोड कर लेना, सरकारी रिजल्ट पर मौजूद है इसका, या खुद ही सर्च कर लेना। नहीं उसमें हमें देखना नहीं, आप एक बढ़िया सा ड्राफ्ट करिए, 45 मिनट थोड़ा इंगेज रहिए, वरना तो DTF3 क्या होगा, 1 मिनट नहीं लगेगा जितनी बात मैंने 20 मिनट में कही है। इसको बनाइए बस, दैट्स ऑल, थैंक यू।